जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ओके, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं संभावना। मतलब कोई चीज़ के चांसेस होना, कि कोई चीज़ ऐसे भी हो सकती है, कोई चीज़ वैसे भी हो सकती है। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस होना या नहीं होना, उसे ही हम संभावना या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने 9th और 10th में भी की है, याद होगी आपको वो प्रोबेबिलिटी। हम सिंपल मेथड से फाइंड करते थे, वो थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे आप लोग कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो उन प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, अपॉन में लिखते थे। फ्रैक्शन में जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन डाइस, कि जो हम डाइस चलाते हैं, लूडो खेलते थे, लूडो खेलते वक्त जो डाइस खेलते हैं उस पर इवन नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ना, तो आंसर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी ए, ये लिखते हैं। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो पी ए लिखा जाता है, जिसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में। जिस फ्रैक्शन में अपॉन में हमेशा टोटल नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। अपॉन में हमेशा टोटल नंबर्स लिखते हैं। जैसे अगर डाइस चला रहे हैं तो डाइस में टोटल नंबर कितने आते हैं, टोटल नंबर 6 आते हैं। यदि हम डाइस चलाते हैं तो उसे हम अपॉन में लिखते हैं और ऊपर लिखे जाते हैं पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, वो सिंपल जो क्वेश्चन पूछा है कि इवन नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो 1 to 6 है नंबर्स। ओके, उसमें इवन नंबर्स कितने आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर है ना। अब इसमें पूछ रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर हो गए 2 4 6। ओके, मतलब तीन इवन नंबर आते हैं, तो ऊपर 3 और नीचे 6। ओके, तो इसे कट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। 3 से कट होगा तो आंसर आएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी का आंसर वेरी सिंपल, ऐसे ही फाइंड करते हैं। ये स्टैंडर्ड 9th और 10th में इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते थे। तो यहाँ क्लास 12th में भी आपको इसी तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन अब आप 12th में हो, प्रोबेबिलिटी का अलग से चैप्टर दिया है, तो थोड़ी नई चीज़ें इसमें आएंगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का ये कंसेप्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ एक और कंसेप्ट इस चैप्टर में है। ये कंसेप्ट भी न्यू तो नहीं कह सकते, है तो पुराना ही कंसेप्ट, जो आपको अगर सच में कहें तो 7th 8th में आता था, 6th 7th 8th में आता था। वो कंसेप्ट था सेट कंसेप्ट। मतलब क्या कहते हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को एक ग्रुप में लिखा जाए तो उस ग्रुप को सेट कहते हैं। आपको 6th 7th 8th में ये कंसेप्ट आते थे। अगर आपको याद ना हो तो फिर से पूरा समझेंगे, जिसको याद हो तो अच्छा है। अब प्रोबेबिलिटी का ये कंसेप्ट तो इस चैप्टर में हमें देखना ही है, लेकिन साथ में सेट कंसेप्ट भी इंक्लूड होगा। जैसे देखो, अगर यही चीज़ कहें ना कि अगर एक डाइस चला रहे हैं, लूडो का अगर डाइस चला रहे हैं, तो उसमें टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, टोटल कितनी चीज़ें आती हैं, 6 आती हैं। ओके, 1 से लेके 6 तक के नंबर्स आते हैं, वही 1 to 6 यदि डाइस चला रहे हैं के नंबर अगर एक सेट में, मतलब एक ग्रुप में, वो ग्रुप हमें करली ब्रैकेट में
लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट। ओके, में अगर हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये पूरा एक सेट कहलाएगा। ये सेट मतलब एक ग्रुप जिसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैथमेटिक्स में समझो उनमें से इवन नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इवन नंबर क्या हो गए, 2 4 6। तो अगर इवन नंबर का सेट लिखना हो तो इवन नंबर का सेट ऐसे लिखा जाता है, कैसे, इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट 2 4 6, कर्ली ब्रैकेट। ओके, कोई भी चीज़ को जब पर्टिकुलर ग्रुप में लिखा जाता है तो उस ग्रुप को सेट कहते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे। प्रोबेबिलिटी में जितने भी नए कंसेप्ट हैं, बाकी सब चीज़ें सम से रिलेटेड तो आगे शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में ये कंसेप्ट तो आता ही है, साथ में सेट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आज पहले थोड़े कंसेप्ट समझे ना, तो ध्यान देना। डेफिनेशन है, सबसे पहला कंसेप्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम चलते हैं अगले पेज पर। रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कोई भी तरह की हुई एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कोई पर्टिकुलर आउटकम्स मिलते हों, कोई भी एक्टिविटी जिसके कोई पर्टिकुलर आउटकम्स मिलते हों, तो ऐसी एक्टिविटी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब सिंपल, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कोई पर्टिकुलर आउटकम्स निकलते हों। जैसे कि ये एक जो है, अगर डाइस चला रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स मिलेंगे ना, टोटल आउटकम्स 6 होंगे। ओके, 1 2 6 ओके तक के नंबर्स आएंगे। जैसे कॉइन टॉस करते हैं प्रोबेबिलिटी में, सबसे सिंपल चीज़ कॉइन टॉस करते हो, तो अगर कॉइन टॉस करेंगे तो उसके क्या क्या आएगा, उसमें हेड या टेल, ये दो आउटकम मिल सकते हैं ना। तो कॉइन टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट करना मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना, यहाँ पे जैसे डाइस चलाना, तो उसमें कितने 1 2 6 आउटकम मिलेंगे, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई पर्टिकुलर आउटकम्स मिलते हों। इन सब की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपके सम में इंक्लूड होंगे। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट सैम्पल स्पेस, ये हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका सैम्पल स्पेस। ओके, सैम्पल स्पेस मतलब अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो, उसके जो भी टोटल आउटकम्स मिलते हों, उसे हम लोग उसका सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस अगर याद करना हो तो उसे ऐसे याद कर सकते हैं कि सैम्पल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स। ओके, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो टोटल आउटकम्स मिले तो उसका सैम्पल स्पेस। जैसे कि ये ही कि अगर एक डाइस चला रहे हैं तो डाइस चलाते वक्त टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं, 1 2 6 मिलते हैं। तो ये 1 2 6 को अगर हमने एक सेट में लिख दिया ना, तो ये पूरा सेट, ये पूरा ग्रुप कहलाता है सैम्पल स्पेस। जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ओके,
देखो कोई भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं, जब पहले के स्टैंडर्ड में भी करते थे तो अपॉन में तो हमेशा टोटल नंबर ही लिखते थे। डाइज में टोटल 6 नंबर होते हैं, तो हर सम की शुरुआत में सैम्पल स्पेस से ही होगी। सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कहलाता है। सैम्पल स्पेस को सिंबल में उसे, इसका जो सिंबल होता है वो U और ऊपर इस तरह से, इसे कहते हैं सैम्पल स्पेस का सिंबल। ओके, और इसे टोटल आउटकम भी हम कह सकते हैं। ओके, ये हो गया सिंबल सैम्पल स्पेस का और इसे कहते हैं हम टोटल आउटकम। ऊपर थोड़ा सा डैश आता है, ये ऊपर थोड़ा सा डैश आता है, उसे लिखते हैं ये हमारा सैम्पल स्पेस। मतलब अगर डाइस चलाते वक्त अगर ये सैम्पल स्पेस मिला 1 2 6 तो आगे लिखते हैं U बराबर 1 2 3 4 5 6। जैसे अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करते वक्त टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं? 2 ही मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? या तो हेड या तो टेल, 2 ही आउटकम होते हैं। तो उस हेड और टेल को हम एक साथ लिखना चाहें तो उसका सैम्पल स्पेस यानी कि U हो जाएगा क्या? ऐसे करली ब्रैकेट में हेड और टेल। ओके, ये चांसेस मिलते हैं, ये ही टोटल आउटकम्स मिलते हैं। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। सिंपल कंसेप्ट है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो भी टोटल आउटकम्स मिलते हैं वो टोटल आउटकम्स को अगर एक सेट में लिखा जाए तो उस सेट को हम लोग कहते हैं सैम्पल स्पेस। ओके, ध्यान देना, अब मैं सेट ही बोलूँगी। सेट मतलब पूरा, ये जो पूरा ग्रुप है वो। ओके, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, इस तरह से अब हम ग्रुप ही बोलेंगे। जो पूरा ग्रुप में लिखा गया है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद तीसरा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं इवेंट, जिसे हम कहते हैं इवेंट। इवेंट मतलब क्या? सिंपल कहें तो सैम्पल स्पेस में से जो भी पॉसिबल आउटकम्स अलग अलग किए जाते हों तो उन पॉसिबल आउटकम्स के सेट को इवेंट कहते हैं। और सिंपल कहें तो आप जैसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फाइंड करते हो तो अपॉन में हमेशा टोटल नंबर लिखते हैं और ऊपर जो भी आउटकम्स लिखे जाएं वो पर्टिकुलर इवेंट जिसका क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पर्टिकुलर इवेंट। जैसे अगर एक डाइस चला रहे हैं तो डाइस चलाना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन उस डाइस में प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है? इवेंट नंबर्स की, इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढना वो उसका एक इवेंट कहलाएगा। सैम्पल स्पेस में से ही हमेशा इवेंट बनते हैं। जैसे यहाँ पे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, इवन नंबर। तो इवन नंबर हैं कौन कौन से हैं? 2 4 6। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ। जैसे इसी में से ही करे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर फाइंड करो। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, जो केवल एक से और खुद से ही डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। सिंपली कहें वो नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हों। ये सब आपने पहले पढ़ा है, तो ये सब इस चैप्टर में रिवाइज होगा। याद रखना, जो एक नंबर है ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। जो एक नंबर है ना ही जो एक नंबर ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 कहलाता है न्यूट्रल नंबर। ओके, 1 को हम कहते हैं न्यूट्रल नंबर। एक सबके साथ होता है ना, वो प्राइम ना वो कंपोजिट। तो अगर इसमें कहें कि प्राइम नंबर फाइंड करो तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं?
1 to 6 में अगर प्राइम नंबर फाइंड करें तो 2, 3 और 5। ओके, 2, 3, 5, क्योंकि एक तो न्यूट्रल नंबर है तो प्राइम नंबर हो गए 2, 3, 5। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो सैम्पल स्पेस में से हमने जो ये नंबर फाइंड किए तो इसे पर्टिकुलर इवेंट कहते हैं। ओके, डाइस चलाते वक्त उनमें से प्राइम नंबर ढूंढना ये एक इवेंट हुआ। कॉइन टॉस करते वक्त उसके कितनी बार हेड आ रहा है वो फाइंड करना ये एक इवेंट हुआ। कॉइन टॉस करना वो एक्सपेरिमेंट है। अब कॉइन टॉस करने के बाद क्या ढूंढना है, उसमें कितने हेड हैं वो ढूंढना है। तो ये पर्टिकुलर इवेंट है। इवेंट को हम लोग A, B, C, D ऐसे भी नाम दे सकते हैं, या A1, A2, A3 ऐसे भी नाम दे सकते हैं, और ऐसे भी नाम दे सकते हैं। किसको? इवेंट को। जैसे ये डाइस चलाने के 2 इवेंट हमने ढूंढे, क्या? इवन नंबर, इवेंट और प्राइम नंबर, ये अलग इवेंट हुआ, ठीक है, और प्राइम नंबर ये अलग इवेंट हुआ, ठीक है। इवन नंबर फाइंड करना और प्राइम नंबर फाइंड करना ये दोनों अलग अलग इवेंट हुआ। तो उसे हम नाम दे सकते हैं। पहला इवेंट या तो आप A1 बोल दो इसको, और इसको A2 बोल दो, ऐसे हम इसे नाम दे सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर इवेंट को ऐसे नाम दिए जाते हैं। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स होते हैं। टोटल कितने नंबर हैं उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। उनमें से जो ढूंढा जाए वो इवेंट हमेशा उसी में से ही ढूंढा जाता है, उसके बाहर का नहीं होता। ओके, सैम्पल स्पेस के बाहर का इवेंट नहीं होता। अगर कोई इवेंट सैम्पल स्पेस के बाहर चला जाए तो ऐसे इवेंट को नाम देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, जो इवेंट सैम्पल स्पेस में ना आता हो, जैसे अगर एक डाइस चलाया, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें सैम्पल स्पेस मिले हमें, क्या क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। ऐसे लिखते हैं ना सैम्पल स्पेस। ओके, तो 1 to 6 आपको अगर अब इवेंट कहा जाए कि इस डाइस में से 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो 7 नंबर कितनी बार आता है डाइस में, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो। अब डाइस में 7 नंबर आता है? नहीं आता, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। ओके, बोला है कि 7 नंबर ढूंढो, तो 7 तो है ही नहीं, हमारा तो 1 to 6 पे ही ख़त्म हो रहा है ना। तो कैसे आएगा 7 नंबर? वो इवेंट क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, जिसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। हमने इम्पॉसिबल इवेंट 10th में भी पढ़ा है। उसका एक एग्जाम्पल देते थे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को याद रहता है कि जैसे द सन राइजेज इन वेस्ट। अब सन कभी वेस्ट में राइज होता है? पॉसिबल है? नहीं है। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट सिंपली समझना है, जिसका कोई आंसर ना आता हो वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट। ओके, सर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट का अपोजिट। सर्टेन इवेंट मतलब कि जिस इवेंट का पर्टिकुलर एक ही आंसर आता हो, वन फिक्स आंसर आता हो, उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं। अब जैसे इवन नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो इवन में 3 आंसर मिले, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आंसर आता हो,
तो ऐसे इवेंट को सर्टेन इवेंट कहते हैं। जैसे ये डाइस वाला एग्जाम्पल, डाइस चलाया, उसमें आपको पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 3, तो प्राइम नंबर लेस देन 3 उसने पूछा है, प्राइम नंबर लेस देन 3, ओके, 3 से कम होने चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? अगर ये 6 नंबर हम देखते हैं तो उसमें 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 से छोटा प्राइम नंबर ओनली 2 है, ओके, 3 से छोटा प्राइम नंबर फिक्स 2 है। और कोई ऑप्शन है? नहीं, फिक्स 1 ही आंसर आ रहा है, तो उसे कहते हैं सर्टेन इवेंट की जिसका फिक्स एक ही आंसर आता हो वो हमारा सर्टेन इवेंट कहलाएगा। इसका भी एग्जाम्पल पहले आता था, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन तो ईस्ट में से ही राइज होता है और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और कोई उसका आंसर नहीं हो सकता। नॉर्थ साउथ वेस्ट कुछ है नहीं ना, फिक्स है ना वो, तो उसे हम लोग सर्टेन इवेंट कहेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फिक्स इवेंट कहलाता है। सर्टेन इवेंट जिसका एक ही आंसर आता हो। नेक्स्ट इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उसे सिंबल में लिखा जाता है। अगर इवेंट ए होना तो ए डैश, ये इसका सिंबल, तो ए डैश उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या? कहते हैं कि जो भी इवेंट दिया गया हो उस इवेंट के अलावा के नंबर लिखना, उस इवेंट के अलावा के नंबर लिखना। तो ऐसे इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। जो नंबर दिए हों उसके अलावा के नंबर लिखना। जैसे समझो, जैसे 1 to 6, ये 1 to 6 है, सैम्पल स्पेस है और उसमें से A1 ढूंढा है 2 4 6, हमने ढूंढा था ना, A1 2 4 6, और कहें कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो नंबर दिए हैं उसके अलावा के नंबर फाइंड करो। तो जैसे ए है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ए डैश, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री में 2 4 6, देखो हमने इसमें 2 4 6 ले लिए, अब इसके अलावा क्या बचा है? 1 3 5, है ना। इसके अलावा कौन से नंबर हैं? 1 3 5, सैम्पल स्पेस में से यदि 2 4 6 ले लिए और वो इवेंट ए है तो ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 1 3 5, ओके। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। ऐसे ही सम में आएगा, तो पहले कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इजीली क्वेश्चन समझ में आएंगे, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो नंबर दिए हैं उसके अलावा सैम्पल स्पेस में से ही, उसके बाहर के नहीं, इनके अलावा के नंबर। जैसे चलो A2 है इवेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो जैसे A2 है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा A डैश 2, है ना। मतलब ये जो नंबर हैं उसके अलावा के नंबर लिखना, 2 3 5 के अलावा, तो उनके अलावा आता है। जैसे हम ये ले लें 2 3 5, ठीक है, यहाँ से हमने 2 3 5 ले लिया। अब इनके अलावा जो बचे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या क्या हो गए? 1 4 6, ओके, ये हो गया ए और ये हो गया सॉरी ये हो गया A2 और ये हो गया A2 का कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगले पेज पर चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, जिसे हम कहते हैं 7 नंबर
इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट मतलब क्या? जब कोई दो इवेंट दिए गए हों, उन दोनों में से कॉमन नंबर फाइंड करना, तो उसे इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई इवेंट ए दिया है, तो ए में नंबर हैं, इवेंट ए दिया है और ए में नंबर हैं 1 2 4 5। ओके, इवेंट बी दिया है, इवेंट बी दिया है, तो इवेंट बी में नंबर हैं 2 3 5। ये इवेंट ए, ये इवेंट बी। ओके, और आपको कहा है इनमें से इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका सिंबल है, मतलब कि ये उल्टा यू। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका सिंबल है। तो मैंने ए और बी लिखा। आप A1 और A2 भी लिख सकते हो, है ना, अलग अलग नाम दे सकते हो इवेंट को। ओके, भी लिख सकते हो, जो भी इवेंट आप नाम दे सकते हो। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू कर देना, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दो इवेंट में कॉमन नंबर बताना। तो जैसे ये दो नंबर हैं, तो इनमें से ये दो नंबर है ना, इनमें से कॉमन नंबर 2 और 5 हैं। देखो 2 और 5, ये दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन हो गया 2 और 5। और इसी के साथ आता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया हमारा क्या, करली ब्रैकेट में लिखेंगे 2 और 5। ओके, और इसी के साथ आता है, वो आता है यूनियन ऑफ इवेंट, यानी कि नंबर 8, यूनियन ऑफ इवेंट। ओके, यूनियन ऑफ इवेंट मतलब जैसे इंटरसेक्शन होता है, दोनों में से कॉमन निकालना, तो यूनियन ऑफ इवेंट इसका उल्टा। मतलब अगर कोई दो इवेंट दिए हों, तो उन दोनों को यूनियन करके, मतलब कंबाइन करके लिख देना। यूनियन मतलब कंबाइन करके, जो यूनियन है इसका मतलब है कंबाइन करके लिख देना, वो यूनियन ऑफ इवेंट कहलाता है। जैसे चलो, अगर यही एग्जाम्पल कि इवेंट ए है, इवेंट ए है 1 2 4 5। ओके, और इवेंट बी है 2 3 5। ओके, और इनका यूनियन करना है, तो यूनियन के सिंबल में आता है, यूनियन का सिंबल ए यूनियन बी, ये इसका सिंबल और ये इंटरसेक्शन का सिंबल। ओके, तो यहाँ पर यूनियन फाइंड करेंगे, तो यूनियन के लिए सीधा यू होता है, ए यूनियन बी बराबर, करली ब्रैकेट में लिखेंगे आंसर। यूनियन मतलब ए और बी को कंबाइन करके, ए और बी को कंबाइन करके लिखना। ये सभी नंबर एक ही ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन यूनियन का रूल है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक साथ लिख देने हैं, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट का रूल ही है। आप कभी भी कोई भी सेट में लिखो, ग्रुप में लिखा ना, तो अंदर एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना, खाली यूनियन में नहीं, किसी में भी कभी भी दो नंबर एक जैसे नहीं आएंगे। एक ही सेट में दो नंबर सेम नहीं आते। तो यहाँ पर अगर हमें यूनियन करना है, तो यूनियन के लिए इन दोनों को साथ में लिख देना अरेंज करके। कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये इनका यूनियन हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
नंबर 9, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं? ये थ्योरी वाइज आगे आएंगे, सम में यही सब चीज़ें आएंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है कि जब कोई दो इवेंट हो और दो इवेंट में से कुछ भी कॉमन ना निकलता हो, तो ऐसे दो इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे अगर इवेंट ए है, जैसे अगर हमारा कोई इवेंट ए है, ए बराबर 1 3 5 एंड बी बराबर 2 4 6। ओके, इसमें नंबर हैं 2 4 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर करो, कॉमन निकालें दोनों में से, तो कुछ भी अगर कॉमन ना निकले, देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो 1 3 5, 1 3 5 और 2 4 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना निकलता हो, तो ये दोनों इवेंट कहलाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, 5 मतलब नल सेट। ओके, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा मतलब नल सेट आता हो, तो ये 0 और डैश, 0 डैश का मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली, कुछ कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट कंसेप्ट म्यूचुअली, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा म्यूचुअली 10, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट। ओके, तो म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं? एक्सॉस्टिव इवेंट वो कहलाते हैं कि जब दो इवेंट का यूनियन करो, यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस बन जाता हो, पूरा सैंपल स्पेस, तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट कहते हैं। जैसे हम यही दो सेट ए और बी लेते हैं, क्या लेते हैं? यही जो हमने दो सेट लिए थे, ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6। ओके, इन दोनों का यूनियन करें तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन कर रहे हैं, तो इन दोनों का यूनियन मतलब कंबाइन करके लिखना। ओके, तो अगर दोनों को साथ में लिखें तो हो जाता है क्या? 1 2 3 4 5 6। ओके, पूरा कंबाइन, तो इन दोनों को कंबाइन किया तो पूरा सैंपल स्पेस बन गया है ना, पूरा सैंपल स्पेस हमारा बन गया। तो इन दोनों को कंबाइन करने से पूरा सैंपल स्पेस बन गया है। ओके, पूरा हमारा सैंपल स्पेस बन गया है। तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट कहते हैं। सिंबल वाइज लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस, है ना। ये इसका सिंबल किसका? म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट का, कि ए यूनियन बी बराबर पूरा हमारा सैंपल स्पेस आ गया। ओके, जब ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है, तो ऐसे दो इवेंट एक्सॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से, एक्सक्लूसिव दोनों में से कुछ भी कॉमन ना निकले, और एग्जॉस्टिव मतलब जब दोनों को कंबाइन करने पर पूरा सैंपल स्पेस, ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया, तो वो एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट म्यूचुअली, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा
म्यूचुअली exclusive and exhaustive event. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सॉस्टिव इवेंट साथ में आते हैं। ये मीनिंग वही है, एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव, मतलब ऐसे इवेंट की जिसमें वो एक्सक्लूसिव भी हो और एक्सॉस्टिव भी हो। ओके, और मतलब दोनों में से कॉमन निकालो, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव मतलब दोनों को अगर कंबाइन करके लिखो तो पूरा सैम्पल स्पेस आ जाता हो। तो ऐसे दो इवेंट जो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, तो ये इवेंट कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे या एग्जॉस्टिव होंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एक इवेंट है ए है जिसमें है 2 4। ये इवेंट ए है, इसमें है 2 4। और इवेंट बी है जिसमें है 1 3। इवेंट बी है जिसमें है 1 और 3। ओके, अब ये दोनों को अगर कहो कि 2 4, ये दोनों एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। 2 4 1 3 एक्सक्लूसिव कहलाए क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा। देखो कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं निकल रहा, तो ये एक्सक्लूसिव। लेकिन ये दोनों एक्सॉस्टिव हैं नहीं, क्योंकि इन दोनों को अगर कंबाइन करो तो पूरा सैम्पल स्पेस बनेगा 1 to 6 का। कहाँ है 1 to 6? नहीं बनेगा, है ना। तो ये एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। तो कितने इवेंट ऐसे होंगे जो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों होंगे। कुछ कॉमन ना निकले, वो एक्सक्लूसिव और पूरा सैम्पल स्पेस बनता हो तो वो एक्सॉस्टिव इवेंट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफरेंस ऑफ इवेंट। डिफरेंस ऑफ इवेंट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। जैसे ए, अब देखो जैसे ए इसमें दिया है 1 2 4 5 एंड इवेंट बी 2 3 5। ओके, तो ए और बी का क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ इवेंट में जैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ए माइनस बी। अब यहाँ इसको माइनस नहीं कहेंगे, इसे डिफरेंस कहेंगे, यानी पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी। ओके, ये बीच में डैश का मतलब माइनस नहीं है, ए माइनस बी नहीं है, डिफरेंस बी। या दूसरा कहो तो दूसरा होता है बी डिफरेंस ए। ओके, ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए। अगर ए माइनस बी या सॉरी ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए आपको कहें तो डिफरेंस इवेंट मतलब क्या? जब ऐसा पूछा हो ए डिफरेंस बी, इसका मतलब कि ए के सारे आंसर लिखने हैं लेकिन बी के अलावा। ए के सारे आंसर लिखने हैं लेकिन बी के अलावा। बी के अलावा मतलब जो बी में कॉमन आते हो। ओके, इसके अलावा ए डिफरेंस बी का मतलब ए के सभी आंसर लिखना लेकिन जो बी में कॉमन आते हो वो नहीं। जैसे ए डिफरेंस बी में पहले ए है तो ए का आंसर लिखो, ए के सभी आंसर 1 2 4 5। लेकिन अगर जो कोई कॉमन आता हो तो वो कॉमन नहीं, वो कॉमन को माइनस करके हटा के बाकी के आप लोग आंसर लिखें। तो कौन से आंसर बनते हैं ए डिफरेंस बी में? ए डिफरेंस बी 1 और 4। देखो 1 और 4। ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख सकते। ए डिफरेंस बी, इसका आंसर बनेगा 1 और 4। ओके, ये हुआ ए डिफरेंस बी। या अगर बी डिफरेंस ए, तो
बी डिफरेंस ए मतलब बी के सभी आंसर, बी के सभी आंसर लिखने हैं। पहले बी दिया हुआ है तो बी के सभी आंसर लिखना, लेकिन जो कॉमन हो उसे छोड़कर उसके अलावा के नंबर, तो कॉमन अगर 2 5 है, देखो 2 और 5 है ना, 2 और 5 कॉमन है, तो उसके अलावा बी में कौन सा आया, 3। क्या आया बी में, 3। ओके, तो बी डिफरेंस ए में सिर्फ 3 डिफरेंस इवेंट मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट लिखना, लेकिन दूसरे इवेंट में जो कॉमन आता हो उसे हटाकर लिखना। ए डिफरेंस बी में ए के सब आंसर लिखना, लेकिन जो कॉमन आता हो उसके अलावा। बी डिफरेंस ए में बी के आंसर लिखना, लेकिन जो कॉमन आता हो उसके अलावा। ओके, जैसे यहाँ पर देखो 2 2 5 5 कॉमन आ रहा था तो वो हमने नहीं लिया। ओके, नेक्स्ट इवेंट एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। ओके, एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या, कोई भी सैम्पल स्पेस हो या कुछ भी हो, सैम्पल स्पेस के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब हैं, उन्हें उनके मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। जब सैम्पल्स के स्पेस के सभी मेंबर को एक एक अलग अलग सेट में लिखा जाए ना, तो वो पर्टिकुलर एक एक सेट को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो 1 to 6 के नंबर को अगर सबको अलग अलग लिखा जाए, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3 4 5 और ये 6। ओके, तो सैम्पल स्पेस के सभी नंबर को एक एक करके अलग अलग सेट में लिखा जाए तो एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो ये हुई हमारी प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।